तो टॉपिक हमारा आज का है सर्वाइकल पेन। बहुत ही आजकल ये कॉमन समस्या हो गई है, गर्दन की हड्डियों की समस्या। तो आज इसको हम समझेंगे। सर्वाइकल की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे वो पेन होता है, क्या हमारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो मैं कुछ आपको उसके फोटोज वगैरह भी शेयर करता रहूंगा बीच बीच में। आपने देख के थोड़ा समझना है उसको कि सर्वाइकल, इसको बोला जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये क्यों होता है, क्या पोस्चर में हम गलतियां कर देते हैं, क्या हम खाने पीने की गलतियां करते हैं, सोने की गलतियां, सोते समय हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या। ये देखिए, एक ऐसी समस्या है, इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे पोस्चर की वजह से, हमारे काम करने के तरीके की वजह से, बैठने की वजह से, के तरीके की वजह से, हमारे सोने के तरीके की वजह से होती है। और ये आजकल एक कॉमन समस्या होती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको सर्वाइकल का दर्द भी कह देते हैं, सर्वाइकल पेन होगा। तो ये सर्वाइकल दर्द क्या होता है, इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, और कैसे हम इसको अपनी घर के ऊपर इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जिनकी शुरुआत है उनके लिए तो बहुत बढ़िया, हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी सर्वाइकल को समझने से पहले हमें अपनी स्पाइन को समझना होगा। स्पाइन मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी बॉडी का। इसी की वजह से हम सीधे खड़े हो पाते हैं, इसी की वजह से हम सीधे चल पाते हैं, इसी की वजह से हम आगे झुक पाते हैं, इसी की वजह से हम पीछे झुक पाते हैं। सारा दिन हम काम करते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी स्पाइन है, वो सारा दिन हमें हेल्प करती है हर हर एक काम में। तो देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको चार भागों में बांटा गया है। इसके अंदर छोटे छोटे मनके होते हैं, कई बार उनको मनके भी बोल देते हैं, या हम कोई जो है कि ब्लॉक भी बोल देते हैं उनको। तो देखिए, जो सबसे ऊपर के सात हिस्से होते हैं, ये बिल्कुल हमारी गर्दन के पीछे से स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल पीछे जहाँ टेल बोन होती है वहां तक जाती है। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसको सर्वाइकल रीजन कहते हैं। सर्वाइकल रीजन मतलब यहाँ गर्दन से लेके और यहाँ कंधे तक का। इसके अंदर सात जो है कि हमारी ब्लॉक होते हैं, C1 से लेके C7 तक। ये हमारा सर्वाइकल रीजन है, सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है इसको। उसके बाद जो है कि हमारा थोरोसिक स्पाइन शुरू होता है, थोरोसिक रीजन स्टार्ट होता है। उसमें 12 जो है कि हमारे ब्लॉक होते हैं, T1 से लेके T12 तक। और उसके नीचे जब हम चलते हैं तो वो होता है, अभी हमारा जो थोरोसिक स्पाइन होता है, ये हमारी हड्डियों के, ये हमारी जो छाती होती है, चेस्ट के पीछे की तरफ होता है, कंधे से लेके। और यहाँ चेस्ट के पीछे जो हमारा हिस्सा है रीढ़ की हड्डी का, वो हमारा थोरोसिक स्पाइन होता है। T1 से लेके T12 तक तो 12 होती है ये। उसके नीचे हम जाते हैं तो बिल्कुल हमारी कमर के पीछे जो होता है, ये हमारा लंबर स्पाइन एरिया बोला जाता है। लंबर स्पाइन एरिया में कितनी हड्डियां होती है? पांच। पांच इसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं। भाई बंद कर दे यार इसको। इसके अंदर पांच हड्डियां होती हैं जो हमारा लंबर रीजन होता है। और उसके नीचे बिल्कुल हमारे जो लास्ट में आके कमर से भी नीचे जाते हैं, तो इसमें हमारी जो S1 और S2 होती है, सैक्रम और कॉक्सिक रीजन जिसको बोला जाता है, जो टेल बोन होती है, ये दोनों जुड़ी होती हैं और इनमें कोई मूवमेंट भी नहीं होती है। सबसे मेन समस्या कहाँ आती है? सबसे मेन समस्या आती है हमारी सर्वाइकल पेन में। सर्वाइकल जो एरिया है, जो ऊपर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, और जो हमारा जो हमारा लंबर स्पाइन है, लंबर, और जहाँ हमारा थोरोसिक स्पाइन जुड़ता है। तो हमारी अक्सर जो समस्याएं आती है वो L1,
L1 L2 में भी बहुत कम आती है, L4 L5 में ज्यादा आती है, या फिर हमारी C6 C5 C6 C7 में आती है। मतलब सर्वाइकल की नीचे वाली हड्डियां और लंबर की हमारी नीचे वाली हड्डियां हैं, इसकी मूवमेंट ज्यादा होती है और इसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, और अक्सर दिक्कतें इसी में आती हैं, या S1 तक भी, कई बार L5 S1 में भी हो जाती है। तो हमने आज सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल हमारी जो ऊपर की 7 हड्डियां हैं, जो हमारी गर्दन के पीछे बिल्कुल का एरिया है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया है। याद रखना है, इसमें 7 हड्डियां होती है। ये देखिए आप, ये जो हमारा सर्वाइकल का स्पाइन है। अब ये सर्वाइकल जो स्पाइन है, इसके अंदर ये जो पार्ट होते हैं, मैं इनको बता देता हूँ आपको। जो मैं बता रहा था ब्लॉक होते हैं, ये जो व्हाइट कलर की हड्डियां दिखाई दे रही है, जो जैसे हम मकान बनाते हैं, ईंट लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मसाला लगाते हैं, फिर एक ईंट रखते हैं, ऐसे ही ये हड्डियां हमारी एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती है। एक हड्डी होती है, फिर दूसरी, उन दोनों के बीच में एक लेयर होती है, उस लेयर को डिस्क बोला जाता है। डिस्क, ये एक रबड़ की तरह होती है। इस बाहर से थोड़ी सी हार्ड रबड़ होता है और अंदर से बिल्कुल जेल टाइप में होता है, ये भरा हुआ होता है। ये कोई भी झटका लगता है, कोई जर्क लगता है, कोई जो है कि हम बैंड होते हैं, तो वो जो भी मूवमेंट है उसके अंदर ही लुब्रिकेशन का काम करता है। कोई झटका लगता है, उसको सोखने का काम करता है, जैसे हमारी स्प्रिंग होती है, सोकर होते हैं। तो ये डिस्क जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जो ये हमारे ब्लॉक हैं, इनको हम वर्टेब्री बोलते हैं या ब्लॉक भी बोल देते हैं। और इनके बीच में से हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच में से पूरा खाली जगह होती है, और उसमें से एक बहुत बड़ी जो है कि नस, जो उसको नर्व बोलते हैं, स्पाइनल नर्वस जो होता है, वो हमारा बिल्कुल नीचे तक जाता है। और उसमें से फिर साइडों में, ये जैसे साइडों में निकली हुई है स्पाइनल नर्वस, ये हमारी निकल के कंधों की तरफ नीचे, फिर हमारे पैरों की तरफ, ये पूरी बॉडी में फैलती है। जैसे बिजली की फिटिंग होती है, एक मेन लाइन आती है मीटर से, और फिर उसके बाद घर में वो अलग अलग बल्ब के लिए अलग, पंखे के लिए अलग, वो सारी आगे डिवाइड हो जाती है। उसी तरह से हमारी जो स्पाइनल कोड होता है, उसके अंदर से अलग अलग हमारी जो नसें होती है, वो निकल के बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की तरफ जाती है। तो जो हमारा सर्वाइकल रीजन है, उस सर्वाइकल रीजन की जो हमारी ज्यादातर जो नसें हैं, वो हमारे सिर में, ब्रेन की तरफ, हमारे जो है कि फेस की जो मसल्स होती हैं, कान की हो गई, गर्दन की हो गई, कंधों की हो गई, शोल्डर, और हमारी कोहनियों तक, जो है कि ये एल्बो तक या उंगलियों तक, हाथों में पूरी हमारी सर्वाइकल जो रीजन होता है, वहां से नसें जाती है। तो ये आपने देखा डायग्राम, इससे समझ आ गया होगा, ये 7 जो हड्डियां हैं, ये आपकी सर्वाइकल रीजन है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल अंदर का हिस्सा दिखाया हुआ है, ये 7 सर्वाइकल है हमारी। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो समस्या आती है, वो आती है हमारी C7 C6 और C7 के बीच में। जो रेड कलर का पॉइंट दिखाया हुआ है, ये C6 और C7 के बीच में आती है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसके अंदर लगभग समस्याएं आती है। उसके बाद फिर हमारी C4 और C5 में दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें आती क्यों हैं? हमारे गलत पोस्चर की वजह से। जो ये डिस्क है, ये जो आप नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं बता रहा था, ये लुब्रिकेंट है, रबड़ की तरह होता है, ये फट जाता है, या फिर ये एक साइड से दब दब जाता है, या फिर ये एक साइड बाहर निकल जाता है प्रेशर की वजह से। और जब बाहर निकल जाता है, तो इसके साथ से जो नस बाहर निकली हुई है, जो नस जा रही है, वो नस दब जाती है, एक बलून की तरह, बबल की तरह, एक जैसे गुब्बारे को हम दबा दे, एक साइड से कमजोर होगा तो वहां से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही जब इसका कुछ पार्ट बाहर आ जाता है, और वो नस की तरफ अगर बाहर आ जाता है, नस को दबा देता है, तो फिर वो आगे जहां भी वो नस जा रही है, वहां दर्द होगा। अगर आपके कंधे में जा रही है तो कंधे में दर्द होगा, अगर आपके हाथ में जा रही है तो हाथ में सुन्न आने लग जाएगा, दर्द होने लगेगा, झंझनाहट रहने लग जाएगी। तो ये सारी हमारी सर्वाइकल पेन की वजह से होता है। अगर हमारी C4 में दिक्कत है, तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो नसें हैं सारी हमारे कान की तरफ, जबड़े की तरफ और दिमाग की तरफ जाती है। तो ये हमने इस डायग्राम से बिल्कुल समझ लिया कि स्पाइनल कोड है क्या, ये स्पाइन का हमारा सर्वाइकल रीजन क्या है, कितनी हड्डियां होती हैं इसमें, और इसके अंदर डिस्क का क्या रोल होता है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये बीमारी हमारी, मैं बता रहा था कि जैसे ही हमारी जो गर्दन के पीछे की हड्डी है, इसमें या तो कोई घिसाव होता है, या कोई डिस्क जो है कि हमारी स्लिप हो जाती है, उसकी वजह से ये दिक्कतें आती है। C7 से लेके C7 हमारा ये सर्वाइकल रीजन हो गया। इसके बीच में जो डिस्क है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो हमारा झटका हो गया, कुछ भी प्रेशर पड़ गया, उसको सोखने का काम करता है। देखिए, लंबे टाइम तक अगर हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो हमारी डिस्क जो है वो एक साइड, अगर हम थोड़ा सा गलत बैठे हुए, तो एक साइड डिस्क के ऊपर प्रेशर है,
और वो धीरे 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 वहां से कमजोर हो जाती है। डिस्क का मतलब जो बीच का लुब्रिकेंट है, जो बीच का रबड़ जैसा मैंने बताया नीले कलर का था, उसकी वजह से क्या होगा, आपको दर्द महसूस होने लग जाएगा, जकड़न होने लग जाएगी, नसों पर दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और कई बार वो फूल के बाहर निकल जाता है और नस को दबा देता है, तो उसमें फिर आगे सुनपन भी आने लग जाता है। तो देखिए आजकल इसकी समस्या बहुत कॉमन हो गई है। 60 से 70% लोग जो 40 साल की एज, जिनकी ज्यादा 40 साल या उससे ज्यादा एज है, उनको ये 60-70% लोगों को ये समस्या होती है। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मोबाइल और लैपटॉप का यूज ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ये समस्या 30 साल के बाद ही देखी जा रही है, आजकल बहुत कॉमन हो रही है सर्वाइकल पेन। आधे लोगों को पता ही नहीं होता, वो सर दर्द को भी जो है कि सर दर्द मानते रहते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं। सर्वाइकल की वजह से भी बहुत सारा पेन, सर का दर्द होता है, पीछे की तरफ अगर हो रहा है या आपके ऊपर की तरफ पीछे से दर्द आ रहा है, तो ये सारा सर्वाइकल पेन होता है। कंधों में दर्द हो रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, सारा सर्वाइकल पेन है। गर्दन की मूवमेंट नहीं हो रही है, सारा सर्वाइकल पेन है। इवन आपके कंधों के नीचे यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ भी जो है कि सर्वाइकल पेन होता है। तो देखिए मोबाइल झुक कर देखना, ये भी एक, मैं इसका भी आपको एक फोटो दिखाता हूँ। मोबाइल जो हम देखते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आती है मोबाइल देखते टाइम, हम अपना पोस्चर गलत कर लेते हैं उसकी वजह से। और कॉमन जो है कि सभी ऐसा करते हैं। मोबाइल देखते टाइम हमने क्या एंगल रखनी चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तो हमने कौन सी एंगल रखनी चाहिए, ये हमें देखना है, समझना है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ इसका, पोस्चर का कितना इफेक्ट होता है सर्वाइकल के ऊपर। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मोबाइल। अब जिसमें ये पहला डायग्राम है, इसकी स्पाइन आप देखोगे, आपकी इनकी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी है, जो सर्वाइकल एरिया है वो बिल्कुल सीधा है। तो मोबाइल कहाँ है, बिल्कुल आंखों के सामने है, आंखों की हाइट के ऊपर है, फेस की हाइट के ऊपर है। तो ये सबसे बढ़िया पोस्चर होता है। मोबाइल जब भी देखना है तो हमने इतनी ऊपर रखना है आंखों के सामने, ताकि हमें झुकना ना पड़े। अगर हम हमारा फेस सामने रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी, तो क्या होगा, हमारी सर्वाइकल रीजन जो है कि वो सर्वाइकल का जो एरिया है ये सीधा रहेगा, तो सर्वाइकल पेन नहीं होगा। लेकिन अब अगले पोस्टर में देखिए, इन्होंने 45 डिग्री का जो है कि एंगल बना दिया, थोड़ा सा चेस्ट के पास लिया है फोन को, तो थोड़ा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन गया, तो हमारी जो स्पाइन, ये सर्वाइकल है, थोड़ा आगे की तरफ बैंड हो गई, आगे की तरफ बैंड होगी। और बहुत देर तक अगर हम इसको ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी जो डिस्क बताई थी मैंने हड्डियों के बीच में, वो लगातार एक जगह प्रेस हुई रहती है। और अगले में आप देखोगे तो बिल्कुल मोबाइल को नीचे कर लिया है, और ये 60 डिग्री का एंगल हमारी सर्वाइकल में क्रिएट हो गया, और उसकी वजह से हमारी जो डिस्क होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा दबती है। और लगातार अगर इसको ऐसे ही रखते हैं तो फिर वो डिस्क कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती है, कहीं ना कहीं से वो बाहर निकल जाती है, और फिर वो पेन स्टार्ट कर देती है। तो गर्दन को आगे झुका के रखना सर्वाइकल पेन का कारण बनता है, लंबे टाइम तक झुका के रखना कारण बनता है। और ये अक्सर जो है कि या तो कोई गर्दन झुका के बैठने की आदत है किसी को, या किसी को जो है कि मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं नीचे करके, या फिर लैपटॉप का लेवल जो है कि नीचे होता है, उसकी वजह से दिक्कत होती है। आप कभी भी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करो, आपका मॉनिटर बिल्कुल हाइट के ऊपर होना चाहिए, टेबल के ऊपर होना चाहिए। टेबल के ऊपर भी आप कुछ रख सकते हैं ताकि उसकी हाइट आपकी आंखों के सामने रहे। इससे फिर आपका जो लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, गर्दन का जो एंगल है वो मेंटेन रहेगा। तो ये मोबाइल का जो मैंने बताया, आजकल कॉमन चीज हो गई है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सारा दिन मोबाइल पे और ऐसे गर्दन नीचे। ये सर्वाइकल पेन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, जो आजकल कम एज में भी होता जा रहा है। तो लंबे समय तक एक ही पोस्चर में मोबाइल देखना, एक ही पोस्चर में कंप्यूटर पे बैठना, एक ही पोस्चर, ड्राइविंग, जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं उनको भी ये दिक्कतें आती है, क्योंकि ड्राइविंग में भी जो है कि हमारी बॉडी एक ही जगह, हमारा पोस्चर कंटिन्यू रहता है, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है। गर्दन पर लगातार हम कहीं भी एक जगह गर्दन को रोक के बैठे हैं तो गर्दन के ऊपर स्ट्रेस आता है, गर्दन, तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है। या किसी को कई बार झटका लग जाता है, उस झटके से भी जो डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है। डिस्क में अगर कोई ब्रेक आ गया, डिस्क जो है कि हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, तो वो गर्दन में दर्द होता है। कई बार कहते हैं झटका लग गया, झटका लगने से हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर आने से पेन होता है। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता तो उसकी मसल्स वीक हो जाती है,
मसल्स कमजोर हो जाती हैं, उसकी वजह से भी उनको दर्द रहने लग जाता है। और एज के साथ साथ देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी, आपने सुना होगा कि हड्डियां बढ़ गई। कई बार क्या होता है, हड्डी में छोटे छोटे कांटे जैसे जो है कि बोन स्पर्स बोलते हैं जिनको हम, वो बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह से भी जो है कि पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द रहने लग जाता है। या फिर जो है कि कैल्शियम या विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये समस्या आती है। सोने का तरीका अगर ठीक नहीं है तो भी ये दिक्कतें आती हैं। अब सोने के तरीके की बात आई है तो मैं एक बार सोने के तरीके वाला आपको और दिखा देता हूँ। सोते टाइम जो है कि हम क्या गलतियां करते हैं। सोने का पोस्चर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सोने का तरीका अगर किसी का गलत है तो भी आपको सर्वाइकल पेन होगा। बहुत सारे लोगों को आदत है ऊंचा तकिया लगाने की। ऊंचा तकिया जिसने लगा लिया समझ लो सर्वाइकल बुला लिया। तो इसका तरीका होता है कैसे हमने सोना चाहिए, कैसा तकिया हमने यूज करना चाहिए। तो उसके बारे में और एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मोबाइल का जो मैं पीछे बता रहा था, एक और पोस्टर है ये। अब ये मोबाइल इनका आंखों के सामने, ये पोस्टर बिल्कुल ठीक है। और ये दूसरा जो पहले वाला आप देख रहे हो जिसपे क्रॉस लगा हुआ है, ये पोस्टर गलत है। इसमें गर्दन पूरी नीचे झुकी हुई है जो कि सर्वाइकल का कारण बनता है। ये अब सोने का तरीका। अब एक बंदा जो ऊपर वाला जो सोया हुआ है उसका तकिया जो है कि बड़ा है, तकिया ऊंचा लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी आप देखोगे, गर्दन की जो स्पाइन है वो कहाँ जाके बैंड हो गई ऊपर की तरफ, वो सीधी नहीं रही, आगे की तरफ झुक गई। तो ये भी एक कारण बनता है सर्वाइकल का। वहीं दूसरा जो नीचे वाला पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक है, उसने हल्का तला तकिया या कोई कपड़ा रखा हुआ है, या ना लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तकिया एक्चुअल में बना किस लिए, तकिया हमारे पैरों के नीचे रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन हम इसको उल्टा करने लग गए, हम इसको पीछे सर के नीचे रखने लग गए। पैरों के नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ रहे, ब्लड हमारा जो पैर हाइट पे हो जाए और सर नीचे की तरफ रहे, तो थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहे, स्पाइन सीधी रहे। अब एक और पोस्चर था इसमें अभी सोने का ही, हाँ, साइड करवट लेके जो लोग सोते हैं उनको, वो अक्सर सोचते हैं कि तकिया जरूरी है। देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम सीधा सो रहे हैं पीठ के बल तो हमें तकिए की जरूरत नहीं होती। तकिए की जरूरत ही हमें तब होती है जब हम साइड पोज में सो रहे होते हैं, साइड करवट लेके सोते हैं। क्योंकि करवट लेके जब हम, अगर हम तकिया नहीं लगाएंगे तो हमारी गर्दन लटक जाएगी और वो फिर हमारी रीढ़ की हड्डी को गलत कर देती है। लेकिन ऊंचा तकिया नहीं होना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारा जो हाथ है वो तकिए के नीचे होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पहले तकिया लगाते हैं ऊंचा सा, फिर उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिर उसके ऊपर गर्दन रखते हैं। उससे क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, जो कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो हमारी ये गर्दन है यहाँ की, ये ऐसे हो जाती है। अगर यहाँ ऊंचा तकिया लगा हुआ है तो ये गर्दन हमारी ऐसे उठी रहेगी, तो ये टेढ़ी होगी, तो ये दिक्कत करेगी, हमारी डिस्क एक साइड दबेगी। इसलिए जब भी आपने सोना है, अभी नीचे वाला जो पोज है इसमें हल्का तकिया है, इससे गर्दन सीधी है, आप देखोगे रीढ़ की हड्डी सीधी है। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमारी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। जो कोई ज्यादा गद्दे, मोटे गद्दे का यूज करता है वो भी ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत स्पंज वाले गद्दे यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी शेप में नहीं रहती सीधी। इसलिए कहा जाता है कि हमने हार्ड सरफेस के ऊपर सोना चाहिए, या फिर हल्का जो है कि गद्दा हम यूज कर सकते हैं। तो ये सोने के पोस्चर बताए कि सोने के टाइम हम क्या गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। अब हम इसकी आगे बात करते हैं। ये आपने पोस्टर देख लिया, इसके कारण देख लिए। अब जो लोग ऑफिस में जिनका काम होता है, उनको सारा दिन लैपटॉप कंप्यूटर पे ही काम करना है, तो उनको ये समस्या आती है। मुझे 2014-15 के आसपास ये दिक्कत आई थी। तो देखिए, ये समस्याएं जो ऑफिशियल वर्क जिनका रहता है, क्योंकि लिखना पढ़ना ज्यादा होता है, तो हम कोई चीज लिखेंगे तो नीचे देखना होता है, अगर हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो नीचे देखना होता है। तो ये मैंने बताया पहले कि हमने ये लेवल जरूर देखना है कि हमारा कंप्यूटर लेवल के ऊपर हो।
या फिर देखिए जो जिनकी जॉब टीचिंग की है उनको भी इसकी समस्या ज्यादा होती है, या जो ड्राइवरी करते हैं, ड्राइविंग ज्यादा करते हैं उनको दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि उनको नीचे झुक के लिखना पड़ता है। लेकिन उनकी एज कम होती है तो वो सर्वाइव कर जाती है, उनको पता नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये समस्या बढ़ती चली जाती है। और सबसे ज्यादा मेन आजकल जो इसका समस्या का कारण बन रहा है वो मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल को कोई भी बंदा, मैं ये कहता हूँ कि 99% लोग नीचे ही रख के ऐसे ऐसे करते रहते हैं पूरा दिन उस पे। यहाँ कौन रखेगा, यहाँ रखेंगे तो थोड़ी देर में हाथ दुख जाएंगे। इसलिए जो है कि हम हाथों को ठीक रखने के लिए, हाथ ना दुखे, हम अपनी गर्दन को दुखा लेते हैं। तो आपने जब भी मोबाइल देखना है तो कोशिश करो कि वो आपकी आंखों के सामने हो, उसकी हाइट आपकी फेस के सामने। और फीमेल्स में इसकी सबसे ज्यादा समस्या क्यों आती है? फीमेल्स में सबसे ज्यादा समस्या आती है कैल्शियम की कमी की वजह से। जिनमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उनको सर्वाइकल की दिक्कत आ जाती है। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि जैसे हमारी जो स्पाइन है उसमें से नसें बाहर निकलती हैं, कोई डिस्क स्लिप हो गई, उससे नस दब गई तो दर्द हो गया, दर्द आपके हाथों की तरफ आ गया। तो ये सारी चीजें, अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसकी एमआरआई एक्सरे वगैरह करके वो देखते हैं कि कौन सी डिस्क स्लिप हो गई है, कहाँ कौन सी नस उससे दबी हुई। तो कुछ एक सामान्य जो लक्षण आते हैं उससे हम खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये मुझे जो है कि सर्वाइकल का पेन है। एक तो सबसे पहले आपको गर्दन में भारीपन लगेगा, पीछे की तरफ से आप सोचोगे जैसे कोई वजन रखा है या कोई भारी भारी गर्दन रहेगी। आपके जो कंधे हैं, शोल्डर है, इनमें यहाँ साइड में पेन आएगा, दोनों तरफ भी आ सकता है या एक तरफ भी आएगा। अगर एक जिस साइड की भी आपकी डिस्क स्लिप हुई है उसी साइड में नीचे जो नर्व आ रही है उनमें दर्द होगा। तो कंधे में दर्द हो सकता है, आपकी बाजू में भी आगे नीचे तक दर्द आ सकता है, सुन्नपन भी हो सकता है, झंझनाहट रह सकती है। हाथों में आप देखोगे कि कमजोरी आ गई है, वीकनेस रहेगी, पकड़ नहीं बनेगी ठीक ढंग से, मुट्ठी में ताकत नहीं लगेगी। तो ये सर्वाइकल की वजह से होता है। कई बार जिस सिर घूमना, मुझे जो समस्या होती थी, मेरा सिर घूमता था, मुझे यहाँ पीछे के रीजन में यहाँ पेन होता था पूरे में, और चक्कर आने लग जाते थे बैठे बैठे, ऐसे घबराहट सी हो जाती थी और पसीने भी आ जाते थे, ऐसा उल्टी जैसा मन हो जाता था, जिसको वर्टिगो को बोलते हैं। वर्टिगो, चक्कर आ गया, सर दर्द हो जाता है, तो वो भी इसका लक्षण होता है। कई बार क्या होता है, अकड़ जाती है गर्दन हमारी, घुमाने जैसे हम घूमना चाहते हैं तो घूमती नहीं है, पूरा ही बॉडी को मूवमेंट करना पड़ता है। तो ये भी एक सर्वाइकल पेन का ही लक्षण है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है। तो ये कुछ एक छोटे छोटे लक्षण जब दिखते हैं तो समझ जाना चाहिए कि कोई सर्वाइकल की समस्या है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हम इसको ठीक जो है कि निदान कर सकते हैं इसका? डॉक्टर क्या करता है, देखिए डॉक्टर फिजिकली एग्जामाइन करता है आपको, गर्दन की मूवमेंट देखेगा, मसल्स पावर को चेक करेगा, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मसल्स पावर देख लेते हैं। एक्सरे करेगा, वो देखेगा कहीं हड्डी घिसी तो नहीं हुई है, क्योंकि एज बढ़ती है तो हड्डी में घिसाव आ जाता है, उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। एमआरआई किसलिए की जाती है? एमआरआई की जाती है कि उसकी वजह से कोई नस तो नहीं दब गई, तो एमआरआई में वो दिख जाती है। और कई बार इसमें एक टेस्ट भी कराता है डॉक्टर जिसको एनसीटी बोलते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट। उसमें वो टेस्ट करके भी देखता है कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम। तो देखिए अब मैं ये कहता हूँ इसकी कोई दवाई नहीं है। आपको डॉक्टर देगा, पेन किलर दे देगा दर्द के लिए, दर्द निवारक जो गोलियां टैबलेट होती है, इंजेक्शन लगा देगा, उससे आपको दर्द महसूस लेकिन नहीं होगा। लेकिन इसकी दवाई कोई नहीं है कि आपको कोई टैबलेट दे दी और आपकी सर्वाइकल ठीक हो जाएगी। इसकी सिर्फ एक ही दवाई है, एक्सरसाइज और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना। तो हमने इसकी एक्सरसाइज क्या है? नेक की एक्सरसाइज है सारी की सारी। हमारी सीटिंग पोस्चर हमने ठीक करना होता है, पिल्लो की पोजीशन हमारी ठीक होनी चाहिए, पिल्लो सही लेवल का होना चाहिए, और हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी, बी 12 की ज्यादा जरूरत होती है इसमें, तो वो चीजें हमने पूरी करनी। यही दवाई है इसकी, और कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में, कोई एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है इसकी। तो देखिए इसमें हमने करना क्या है, इसका इलाज यही है कि जो हमारी जो दबाव है वो कम हो जाए, जो नस दबी हुई है उसके ऊपर दबाव कम ना पड़े तो वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने, देखो मैंने जो यूज किया था उस टाइम, मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ये कॉलर होता है, नेक कॉलर, नेक स्पोर्ट कॉलर। इसके अंदर एक साइड में आप देखोगे ये, एक साइड से ये जो शेप है इसके अंदर एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जो कि आपको ये ठोडी के नीचे लग जाता है, और ये फिर आपकी गर्दन को आगे झुकने नहीं देता। ये इस तरह से लगाया जाता है।
इससे क्या होगा, आपकी गर्दन सीधी रहेगी, आपका सर्वाइकल जो एरिया है वो सीधा रहेगा, आप चाहकर भी नीचे नहीं झुका सकते इसको। तो इससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो ये आप यूज कर सकते हैं, रेगुलर नहीं कर सकते तो आप इसको 1-2 घंटा यूज कर सकते हैं जिनको पेन होता है। मैंने तो सिर्फ 1-2 घंटा ही दिन में मैं यूज करता था, उस दिन के बाद जो मैंने एक्सरसाइज की तो ठीक हो गया। ये उस टाइम का रखा हुआ है। तो नेक्स्ट देख, एक तो ये सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी के मिल जाते हैं। और सबकी साइज अलग अलग होती है, गर्दन की साइज के हिसाब से मिलता है, तो आपको चेक करके लेना चाहिए। नेक स्पोर्ट कॉलर का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो मसल्स हैं वो ठीक रहे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक रहे, तो इसके लिए हम उसको गर्म पानी से सेक सकते हैं। गर्म पानी गर्म बोतल में डाल के सेक सकते हैं, या जो आजकल इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो सिकाई करने के लिए, वो भी यूज कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी भी कई बार ली जाती है जब ज्यादा समस्या होती है। नेक स्ट्रेचिंग हो गई, एक्सरसाइज। अब देखिए, और कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन बी 12, ये सप्लीमेंट हमें जरूर लेने चाहिए अगर सर्वाइकल की पेन है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और अगर किसी को ज्यादा ही जो है कि सीवियर पेन है कि वो उसको सहन ही नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको पेन रिलीफ की जो टेबलेट्स होती हैं वो लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर असहनीय दर्द है, सहन नहीं हो पा रहा है, तो फिर पेन किलर ही लेना पड़ेगा। लेकिन वो कोई इलाज नहीं है, वो आपको थोड़ा रिलैक्स दे सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करके ही आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में जब ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है तो डॉक्टर सर्जरी की भी सलाह देते हैं। तो अब इसमें देखिए, एक्सरसाइज के ऊपर हम चलेंगे हम। एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले हमने 1 घंटे से ज्यादा किसी भी एक पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए। आप बैठ के कोई काम कर रहे हो, 1 घंटा लगातार आपको हो गया, तो 1 घंटे के बाद आपने मूवमेंट जरूर करनी। अगर 1 घंटे से ज्यादा कर रहे, लगातार बैठे हुए, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी। हर घंटे बाद अपना पोस्चर थोड़ा सा चेंज करें। जो हमारा सिर है, सिर हमारा बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ऐसे झुकाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ऐसे झुकाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, ऐसे झुकाएंगे तो भी problem है। तो हमने इसको सीधा रखना है। और ये सीधा तभी रहेगा जब हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो उसकी हाइट हमारी फेस के लेवल पे होगी। मोबाइल को अगर आंखों की लेवल के ऊपर लेके देख रखेंगे तो गर्दन सीधी रहेगी, नहीं तो गर्दन झुकेगी आगे। सॉफ्ट पिलो होना चाहिए, बहुत ऊंचा तकिया नहीं लगाना है। और अगर आप सीधा लेट रहे हो पीठ के बल, तो आपको तकिया लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर करवट ले रहे हो तो तकिया लगाना चाहिए, लेकिन तकिया पतला तकिया होना चाहिए ताकि गर्दन लटके ना और सीधी बनी रहे। और दिन में 5 से 10 मिनट, 5 मिनट, पाँच पाँच 5 मिनट के आप दिन में 3 बार जो है कि गर्दन की एक्सरसाइज कीजिए। आप ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के, बेड पे बैठ के, काम कर रहे हो जहां, वहां भी बीच में 5 मिनट ब्रेक लेके कर सकते हैं। आप अपने शोल्डर को रोटेट कर सकते हैं, गर्दन को रोटेट कर सकते हैं। गर्दन की मैं अभी कुछ एक एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। और देखिए, पौष्टिक आहार जो हमारा संतुलित भोजन है वो जरूर लेना है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो हमारा कैल्शियम है इसके लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारा विटामिन डी है और बी 12 मेन इसके लिए जरूरी है। बाकी प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, हर चीज। मसल्स अगर इसकी पावरफुल होंगी तो ये पेन भी कम होगा। पेन नहीं होगा क्योंकि मसल्स की वीकनेस की वजह से भी हो जाता है, तो इसके लिए प्रोटीन भी रिक्वायर होता है। तो ये सारी चीजें हमने मैनेज करके चलनी है, बैलेंस करके चलनी है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और ये कोई लाइलाज रोग नहीं है कि ये हो गया तो ठीक ही नहीं होगा। थोड़ी सी सावधानी रख के, थोड़ी एक्सरसाइज करके, अपने पोस्चर को ठीक करके, अपनी गर्दन का स्ट्रेस कम करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं एक दो दो तीन एक्सरसाइज इसकी बताऊंगा जो हमने रूटीन में करनी चाहिए, दिन में कम से कम 3 बार जरूर करनी चाहिए। मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, शायद अवेलेबल है इस स्लाइड में। एक्सरसाइज हम अक्सर जो योगा करते हैं, तब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करते हैं गर्दन की। तो वही एक्सरसाइज है, उनको सही तरीके से करना है। और दिन में हम 5-5 मिनट का अगर 3 बार कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलेगा। और किसी को अचानक दर्द हो गया और वो रिलैक्स चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, किसी तख्त पे लेटिए आप, कमर के बल। और तख्त का किनारा आपका गर्दन शोल्डर तक आना चाहिए, कंधों तक, गर्दन बाहर होनी चाहिए। वहां आप गर्दन को थोड़ा सा पीछे लटकाइए और फिर बिल्कुल सीधा करके उसको रोकिए। आप उसको रोकोगे तो आपकी ये मसल्स जो है इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जो डिस्क होती है वो रिलैक्सेशन मिलेगा, तुरंत आपको आराम महसूस होगा।
बाकी कुछ एक एक्सरसाइज मैं अभी दिखाता हूँ इसमें आपको। ये मैंने अभी बताया था, जो नेक कॉलर आप यूज कर सकते हैं, इससे आपकी गर्दन सीधी रहेगी। अब देखिए ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज सबसे पहले तो ये मेन इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इनसे। आपने करना क्या है, सीधा बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। दोनों हाथ जो है कि हमने गर्दन के पीछे रखने हैं, और गर्दन के पीछे प्रेशर डालना है हमने हाथों से। हाथों से प्रेशर डालना है, लेकिन आगे झुकाना नहीं है। गर्दन वहीं रहेगी। आप हाथों से प्रेशर डालोगे, गर्दन की मसल से उसको रोकोगे। आप इसमें 10 तक काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर रिलैक्स कर लेंगे। ऐसे ही फिर हमने आगे दोनों हाथ माथे के ऊपर रखने हैं, और दबाना है इसको। हाथों से दबाना है और गर्दन से उसको रोकना है। 10 तक काउंट करना है ऐसे ही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही फिर हमने लेफ्ट साइड कान के ऊपर हथेली को रखना है, और यहां से दबाना है इसको। इस एरिया के ऊपर फोर्स पड़ेगा, जब आप इसको रोकोगे तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी। 10 तक काउंट करना है ऐसे ही हमने। फिर दूसरी साइड से दबा के 10 तक काउंट करना है। इससे आप देखोगे कि तुरंत आराम मिलेगा। और ये हमने 5-5 सेट करने हैं। एक पूरा सर्कल हो गया, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे आगे से, फिर 10 तक काउंट करेंगे, फिर पीछे से, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से। ऐसे ही हमने 5 बार करना है, और दिन में 3 बार करना है। एक बार जब हम करेंगे तो 5 इसके हम स्टेप करेंगे। तो ये तो था हमारा दूसरा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने अपने शोल्डर को रोटेट करना है। कंधे जो हैं उनको रोटेट करना है। जैसे हम बैठे हैं, काफी टाइम हो गया बैठे बैठे, 1 घंटा हो गया, तो हम थोड़ा सीधा बैठ के अपने कंधों को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। 5 मिनट करना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। बल्कि ये तो आप टोटली 5 मिनट कर लेंगे एक बार में तो बहुत है। 3-4 एक्सरसाइज है, इनको थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर आपने गर्दन की मूवमेंट करनी है, गर्दन को झुकाना है। आप यहां से अपना हाथ रखिए, और गर्दन को धीरे धीरे, कंधा वही होना चाहिए, ऐसे नहीं करना। कंधा आपका बिल्कुल वहीं की वहीं रहेगा, सिर्फ गर्दन को यहां से प्रेस करना है। ऐसे ही दूसरी साइड में। ऐसे ही हम इसको नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमने ऐसे आगे नहीं झुकाना है, इसको सिर्फ नीचे की तरफ लेके जाना है। हमारी ठोडी यहां से टच करेगी, और फिर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ठोडी को खींचना है। पीछे, ऐसे पीछे नहीं झुकना है, सिर्फ ठोडी को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींचना है। फिर हम गर्दन को लेफ्ट राइट में भी रोटेट कर सकते हैं। और फिर हम इसका रोटेशन भी कर सकते हैं। पहले हमने आधा रोटेशन करना चाहिए, पूरा रोटेशन नहीं करना चाहिए। कई बार किसी को जकड़न होती है, दर्द होती है, तो पूरा नहीं कर पाते, तो हमने थोड़ा सा गर्दन को पीछे लेके जाना है, और सिर्फ इस कंधे तक लेके आना है, फिर दूसरे कंधे तक पीछे की तरफ। और जब ये लगे कि हाँ अब इसकी मसल्स जो है कि प्रिपेयर हो गई है, थोड़ी वार्म अप हो गई है, तो फिर हम इसको पूरा रोटेशन ले सकते हैं गर्दन का। और बिल्कुल धीरे करना है, इसमें झटका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जितना स्लो करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। फिर अपोजिट साइड कर सकते हैं। तो ये इसकी एक्सरसाइज है। शोल्डर की रोटेशन करना, गर्दन की रोटेशन करना, गर्दन को दबाना चारों साइड से बारी बारी, और गर्दन की मूवमेंट, लेफ्ट बेंडिंग, राइट बेंडिंग। ये ही कुछ एक एक्सरसाइज है जिनको अगर हम करते हैं तो बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन मिलेगा। और जिनको ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा पेन है, वो अपना नेक कॉलर यूज कर सकते हैं। नेक कॉलर यूज करने से आपको बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि उसमें गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। वो यहाँ से आपकी गर्दन को आगे झुकने नहीं देता। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सर्वाइकल पेन को लेकर आज मेरा टॉपिक था।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें इसकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेरी माँ का भी कल मैसेज मिला मेरे को कि सर्वाइकल पेन रहने लग गया। तो देखिए, मोबाइल भी यूज नहीं करते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं सोने का पोस्चर हो सकता है, कोई तकिया ऊंचा लगा लिया उसकी वजह से हो सकता है। या जो है कि अब हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कोई लुगड़ी पे कुछ लगा रही हैं, अपने ओढ़ने पहनने के कपड़ों की सिलाई हाथ से कर रही है, उसमें गर्दन नीचे रह जाती है ज्यादा देर तक, क्योंकि उसमें नीचे देख के करना होता है। तो वो सारी चीजें जो है कि उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकता है किसी को। तो थोड़ा सा पोस्चर का ध्यान रखना है आपने। गर्दन आपकी नीचे नहीं होनी चाहिए जितनी, अगर आपकी गर्दन को ज्यादा देर तक एक जगह नीचे रखोगे तो आपको ये दिक्कतें आएंगी। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो बहुत बढ़िया रिलैक्स मिलेगा, और मैं कहता हूँ पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मैंने पूरी 100% रिकवरी कर ली इससे। नहीं तो मुझे तो ये ऑफिस में भी जो है कि ये कॉलर लगाना पड़ गया था पहले, जब 2013-14 की बात है, जब मुझे ये दिक्कत आई थी। और उस टाइम तो एज भी ज्यादा नहीं थी। तो ये हमारे पोस्चर का ही सारा खेल है। न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, कैल्शियम आपने प्रॉपर लेना है, विटामिन डी आपने प्रॉपर लेना है। और कैल्शियम और विटामिन डी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना एब्जॉर्ब नहीं होते। उसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको एक दूसरे की जरूरत होती है। तो हमारा जो मेलिन का जो कैल्शियम है वो ऑलरेडी D3 एडिड है उसके अंदर इसी काम के लिए, जिंक भी इसमें एडिड है ताकि एब्जॉर्ब अच्छे से हो। तो ये आपने अपना सप्लीमेंट लेना है प्रॉपर। और ये एक्सरसाइज जो बताइए एक्सरसाइज करनी है, तो ये आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये ला इलाज है कि ये ठीक ही नहीं होगी, ये ठीक हो जाती है। और सबसे बढ़िया पोस्चर इसका यही है जो मैंने बताया, तख्त के ऊपर लेटना है। तख्त के ऊपर लेटना है, और तख्त हमारा जो है कि यहाँ कंधे तक होना चाहिए, किनारा गर्दन बाहर होनी चाहिए। और सीधा लेटना है कमर के बल। और गर्दन को फिर हमने सीधा रोकने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा पीछे लटका सकते हैं जब थकान होती है, तो फिर उसको उठा के सीधा रखेंगे, ज्यादा ऊपर उठा के नहीं रखना, बिल्कुल सीधा रखना। उससे ये जो मांसपेशियां हैं इनकी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि गर्दन को फोर्स के साथ रोकना पड़ेगा उसको। तो बहुत बढ़िया रिलैक्स होगा। या फिर हम कोई टॉवल यूज कर सकते हैं, उस टॉवल को हम यहाँ पे रख के और इससे खींच सकते हैं, या हाथों से भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं आगे पीछे। तो वो आपको जो सुविधा ठीक लगे उससे हम कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। सभी ने बड़े ध्यान से सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसके बारे में है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम अपना सेक लेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है।